आगे यहाँ दिया हुआ है लिखित प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, चित्तौड़ का नाम इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है चित्तौड़ राजपूतों की भूमि रही है। यहाँ के इन वीरों ने कभी किसी विदेशी देशों की अधीनता स्वीकार नहीं किया। ये अपने देश की आन और शान के लिए संग्राम करते रहे, इसलिए प्रसिद्ध है। आगे है प्रश्न नंबर 2, बनवीर कौन था, वह क्या चाहता था? उत्तर है बनवीर चित्तौड़ राज्य का एक कर्मचारी था। वह उदय सिंह की राजगद्दी हथियाना चाहता था। प्रश्न नंबर 3, पन्ना देवी ने बनवीर से उदय सिंह को कैसे बचाया? उत्तर है धाय माँ को जैसे ही पता चला कि बनवीर उदय सिंह को मारना चाहता है, तो धाय माँ ने उदय सिंह को एक सेवक के हाथ वीरा नदी के पार पहुंचा दिया और उदय सिंह के स्थान पर अपने बेटे को लिटा दिया था। आशा शाह ने उदय सिंह को अपने यहाँ शरण क्यों दे दी? उत्तर है महाराजा आशा शाह की मां ने आशा शाह को बताया कि उदय सिंह के पिता ने कैसे उनकी रक्षा की। इस बात को सुनकर आशा शाह ने उदय सिंह को अपने यहाँ शरण दे दी। अब है 5वां प्रश्न, वीर धाय माँ पन्ना पर 5 पंक्तियां लिखो। पहला है धाय माँ एक देशभक्त नारी थी। दूसरा है त्याग की मूर्ति थी धाय माँ। तीसरा है धाय माँ वीरता से भरी नारी थी। चौथा है बहुत ही बड़े दिल वाली नारी थी। 5वां है कर्तव्य परायण महिला थी। ये धाय माँ के ऊपर हमको 5 लाइनें लिखना है उनके विषय में, तो ये उनके बारे में है वो कैसी थी। अब यहाँ आगे दिया हुआ है घ वाला, एक ग वाला दिया है, ये ख है और ये ग है, खाली स्थान भरो। तो दिया है चित्तौड़ की वीर पुत्रियों ने देश के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया। विक्रमादित्य अत्याचारी था, इसलिए प्रजा ने उसे गद्दी से उतार दिया। राज्य का काम चलाने के लिए बनवीर को संरक्षक बनाया गया। अब आगे यहाँ खालिस्तान में दिया है, 3 तक हमने देखे थे, अब चौथा दिया है पन्ना ने अपने एक विश्वासी सेवक के साथ उदय सिंह को वीरा नदी के पार भिजवा दिया। 5वां है पन्ना अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर नदी के पार पहुंच गई। अभी अगला प्रश्न है भाषा बोधन का वाला भाग है, जिसमें दिया है निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध रूप लिखो। तो यहाँ दिए हुए हैं ये अशुद्ध रूप पूरे और इनके ये शुद्ध रूप यहाँ लिखे हुए हैं, आप देख के लिख सकते। अब आगे ये आपका खा वाला प्रश्न है, जिसमें दिया है ये शब्द जो दिए हैं अवस्था, व्यवस्था, नियत, नियत, ग्रह, ये सारे शब्द जो दिए हैं इनको वाक्य में प्रयोग करना है। तो ये पहला वाला जो है अवस्था व्यवस्था, उसका ये वाक्य दिया है मीराबाई की अवस्था बहुत खराब थी, इसलिए वह भोजन की व्यवस्था ना कर सकी। इसी प्रकार से दूसरा भी है कि नियत और नियत, नियत का मतलब होता है समय और नियत यानी इंसान की नियत कैसी है। तो राम गोपाल की नियत का एकदम नियत समय पर पता चल गया, ये वाक्य होगा। अब आगे का जो है वो दिया है थर्ड वाला भी देखेंगे। तीसरा वाला यहाँ दिया है ग्रह और ग्रह, तो इन दोनों में भी अंतर, ग्रह मतलब घर होता है और ग्रह तो आप जानते ही हैं 9 प्रकार के ग्रह हैं। अभी ग्रह ठीक नहीं है, इसलिए गृह प्रवेश के लिए, अभी ग्रह ठीक नहीं है गृह प्रवेश के लिए, तो ये एक वाक्य हो गया। फिर अब चौथा वाला देखेंगे पानी और पानी, इसमें भी अंतर है। पानी ले आओ, पानी ग्रहण का समय हो गया है। पानी ग्रहण करने का भी एक मुहूर्त होता है, तो ये वाक्य में प्रयोग हो गया। अब अगला है 5वां दिन और दीन।
दिन बहुत खराब हो गए हैं, अब वो समय नहीं रहा कि कोई किसी दीन की मदद करे। दीन वो होता है जो बहुत ही नम्र व्यक्ति होता है, ईश्वर के सन्मुख चलने वाला झुका हुआ व्यक्ति होता है, उसे दीन कहते हैं। अब छठवां दिया है बात और वात। बात तो आप सभी जानते हैं, और वात एक प्रकार का रोग होता है जिसे हम गठिया वात भी कहते हैं। चारों ओर वात रोग। अब ये जो है, ये जो छठवां वाला था आपका कि वात, तो ये उसका वाक्य है। शहर में चारों ओर वात रोग फैल रहा है, डॉक्टर से बात करना चाहिए कि कोई रोकथाम की सलाह दे। अब अगला प्रश्न है आपका गा वाला है। नीचे दिए गए शब्दों में प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाओ। उदाहरण यहाँ दिया हुआ है स्वतंत्र प्लस ता, स्वतंत्रता। इसी प्रकार से आधीनता का ये दिया है, इसका कलंकित, इसका दिया है विश्वासी, और इधर इसका दिया है अत्याचारी, इसका दिया है जीवित। इस प्रकार से आप लोग ये लिख लेंगे और याद कर लेंगे। अब ये अगला आपका यहाँ दिया है घा वाला। नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखो। अर्थ लिखना है और इसको वाक्य में आपको प्रयोग करना है। फिर लोहा लेना का है, पहले का लोहा लेना, उसका है साहस पूर्वक मुकाबला करना। जैसे भारतीयों ने अंग्रेज़ों से लोहा लिया। फिर दूसरा है हृदय पर पत्थर रखना। अपने मन व हृदय को कठोर कर लेना, कि जब बेटा कहीं दूर जा रहा है तो माँ ने क्या किया, अपने दिल पर पत्थर रख लिया, यानी अपने मन को और दिल को कठोर कर लिया। तीसरा है दूध कलंकित करना। इसका अर्थ है किसी को तुच्छ समझकर अलग करना। जैसे कि हम किसी को कुछ नहीं समझते हैं और उनके सामने अगर हम अपने माता पिता को अपमानित करते हैं, तब ये कहलाएगा कि दूध कलंकित करना, यानी माँ की मान सम्मान का उन्होंने मान नहीं रखा। प्रिय बच्चों, ये आपके भाषा सेतु कक्षा 5 पाठ 2 के समस्त अभ्यास पूरे हो गए हैं। आपको और अध्यायों के चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए।